बसंत एक मसालों का व्यापारी था। उसके मसाले लोगों को खूब पसंद आते थे। एक दिन उसे किसी दूसरे गांव से आते वक्त रात हो गई। जल्दी जाने के लिए उसने जंगल का रास्ता चुना। आज तो बहुत देर हो गई, आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। चल बसंत, जल्दी जल्दी चल। बसंत चलता गया, उसका रास्ता बंद हो गया। अब उसके सामने केवल एक गुफा थी। उसमें जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बसंत गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। बसंत डरते डरते आगे कदम बढ़ाता गया। उसे किसी की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे उसके साथ कोई चल रहा है। बसंत सोचता है कि शायद ये उसका वहम है। वो चलता जाता है। अचानक उसके सामने कोई खड़ा होता है। बसंत जोर से चिल्लाता है, पर वो गायब हो जाता है। बसंत भागने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे अंधेरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आता। अचानक उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी होती है। अब बसंत को यकीन हो जाता है कि इस गुफा में यकीनन किसी चुड़ैल का वास है। कौन है? मुझसे पूछ रहे हो? मेरा परिचय करने की जरूरत है क्या? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ही नहीं, अब मेरे प्रकोप से कोई भी नहीं बचेगा। मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैं अपना बदला पूरा करूंगी। आखिर तुम्हें हमारे गांव को बर्बाद करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे मेरी हत्या करके उन लोगों ने इस गुफा के अंदर मेरी लाश फेंक दी। लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। तुमने गांव में टोटके करके गांव वालों का जीना हराम कर दिया था। अरे तुम्हारी वजह से नाथूराम की हत्या हुई। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे तुम मेरे घर आए हो, जरा मेहमान नवाजी का मौका नहीं दोगे? इससे पहले बसंत कुछ कर पाता, चुड़ैल जोर से बसंत का गला पकड़ लेती है और जमीन में पटक देती है। बसंत को डर के बारे कुछ समझ नहीं आता, पर वो हिम्मत नहीं हारता। बसंत जेब टटोलता है, उसे माचिस मिलती है। उसने माचिस जलाकर पास पड़ी सूखी घास में डाल दी। चुड़ैल आग देखकर डर के मारे भाग गई। मौका पाकर बसंत गुफा से बाहर की ओर भागा। बसंत आखिरकार गुफा से बाहर निकला। वहां से उसका गांव नजर आने लगा। तब जाके बसंत की सांस पे सांस आई। अगले दिन बसंत ने पूरे गांव की बैठक बुलाई। बसंत ने अपने साथ हुई घटना को गांव वालों को बताया, पर किसी ने भी बसंत की बात पर यकीन नहीं किया। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कल जंगल से आते वक्त एक गुफा के अंदर चुड़ैल देखी। जमुना की आत्मा देखी, जो दुगनी शक्तियों के साथ वापस आ चुकी है। वो सबकी जान लेने पर तुली हुई है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। बसंत, तुम्हें मन का वहम हुआ होगा। हमने आज तक वहां कुछ नहीं देखा। जमुना वापस कैसे आ सकती है? हाँ बसंत, मणिराम सही कह रहा है। मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। हमें बसंत की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत कुछ करना होगा। कल दोबारा से बैठक बुलाई जाएगी। सब समय से पहुंच जाइएगा। जान रात को जब सब सो जाते हैं तो चुड़ैल गांव में घुस जाती है। चुड़ैल सबसे पहले बसंत के घर में चली जाती है। बसंत को पूरी रात नींद नहीं आती। चुड़ैल बसंत के कमरे में चली जाती है। वो जागा हुआ होता है। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अपने गांव का बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। अरे गांव को तो तब बचाएगा जब तू खुद बचेगा। मुझे छू कर तो दिखा। ये क्या किया तुमने? मेरा बदन जल क्यों रहा है? मेरा बदन जल क्यों रहा है? ये धागा देख रही हो मेरे हाथ में? जब तक ये मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक धागे के सहारे कब तक रहेगा तू? एक बात हमेशा याद रखना,
जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, पर बसंत जानता था कि वो चुप नहीं बैठने वाली। चुड़ैल ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। कई लोग गायब हो गए, कई बच्चों को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया। सब लोग चुड़ैल के आतंक से डरने लगे। बसंत ने फिर से सरपंच की बैठक बुलाई। सरपंच जी, अब हमें कुछ करना ही होगा। ऐसे में तो हमारा पूरा गांव चुड़ैल की चपेट में आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरा गांव उसके हाथ में होगा। बसंत, पर हम क्या कर सकते हैं? उस चुड़ैल के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। कर सकते हैं, मेरे पास एक योजना है। उससे उस चुड़ैल को हम आसानी से हरा सकते हैं। बसंत, हमें अब कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वो हमारी कमजोरी अच्छे से जानती है। हाँ सरपंच जी, मैं आपको योजना बताता हूँ। उसे केवल मंत्रों द्वारा बांधा जा सकता है। तो हमें पहले उसे पूजा के स्थान में किसी भी तरीके से लाना होगा। हाँ, पर कैसे? उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसको मैं देख लूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि उसे वहां तक कैसे लाना है। बसंत उन्हें चुड़ैल के खिलाफ पूरी योजना बताता है। सभी गांव वाले मिलकर बसंत के कहे अनुसार ही करते हैं। रात को जब चुड़ैल के आने का वक्त होता है तो सभी योजना के मुताबिक अपना अपना काम करते हैं। सरपंच पंडित को लेकर आता है। बसंत वहीं रहकर चुड़ैल का ध्यान भटकाता है और बाकी गांव वाले उसको फंसाने के लिए पंडित के कहे अनुसार बीच गांव में एक रंगों का चक्र बनाते हैं, जिससे चुड़ैल खींची चली जाती है। तुम सब ये क्या कर रहे हो? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो तुमने हमारे साथ किया, अरे हमारे खुशहाल गांव को तूने टोटकों का शहर बना दिया था। तेरी वजह से कितनों की जाने गई पता है? तुम सब ने मेरी हत्या की थी। तुझे मरना जरूरी था। अरे तू जब जीवित थी तो क्या किसी चुड़ैल से कम थी? अरे भूल गई, तेरे टोटकों की वजह से मैंने मेरा बेटा खोया। तुझे तो नहीं बख्शेंगे हम। चिंता मत कीजिए, इसे इसके किए की सजा पहले भी मिली थी और आज भी मिलेगी। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। पंडित मंत्र पढ़ने लगता है। चुड़ैल चक्र के अंदर घिर जाती है। पंडित हवन की आग जलाता है और चुड़ैल को उसमें धकेल देता है। चुड़ैल राख हो जाती है। गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और सभी बसंत का बहुत धन्यवाद करते हैं। बसंत, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शायद तुम ना होते तो हमें कभी भी जमुना की आत्मा से छुटकारा नहीं मिल पाता। सच में बसंत, आज सबको तुम्हारी वजह से न्याय मिला है। हमने सोचा जमुना को मारकर हम चैन से रहेंगे, पर हमें क्या पता था कि ये हमारा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। बसंत, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? चुपचाप क्यों हो गए? बसंत ने काफी कुछ अनुभव किया है। शायद उसके मन में डर बैठ गया होगा। कोई नहीं, कुछ दिनों बाद सामान्य हो जाएगा। बसंत किसी से कुछ बात नहीं करता, चुपचाप अपने घर की ओर चला जाता है। ऐसा लगा मानो बसंत को कोई सदमा लगा हो। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन बसंत का गांव में कुछ पता नहीं चला। बसंत कहाँ गया कोई नहीं जानता था।